सफल होने के लिए सबसे अच्छा नहीं बल्कि अपने आप से सच्चा होना बहुत ज़रूरी होता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। उन प्रयासों में मेरा भी थोड़ा सहयोग हो जाए, यही मेरी कामना है। तो आज हम बात करने वाले हैं 31 अगस्त दिन बृहस्पतिवार के करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे यह अपडेट आपको मिल जाती है, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो पहला प्रश्न देखिए आज के सेशन का, हाल ही में जयंत महापात्रा का निधन हो गया, वह क्या थे? तो जो है ऑप्शन हैं आपके हिंदी कवि, अंग्रेजी कवि, उर्दू कवि या फिर जो है ऑप्शन आपका डी है तेलुगु कवि। तो जो है हाल ही में जयंत महापात्रा का जो है निधन हो गया, वह एक अंग्रेजी कवि थे, ठीक है, इंग्लिश पोएट थे। कौन? जयंत महापात्रा, जिनका हाल ही में 27 अगस्त को निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो उड़ीसा के जाने माने साहित्यकार व कवि पद्मश्री जयंत महापात्रा का 27 अगस्त को जो है 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो आपके ऑप्शन हैं 29 अगस्त, 31 अगस्त, 28 अगस्त या फिर जो है 30 अगस्त। तो जो है अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस जो हाल ही में मनाया गया, वह जो है 30 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया? 30 अगस्त को। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है आप करेक्ट हो जाता है। ठीक, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में जो है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय किस कक्षा में शामिल हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं कक्षा 6 में, कक्षा 8 में, कक्षा 7 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एनसीईआरटी के जो है पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर नया अध्याय जो शामिल किया गया है, वह क्लास 7 में शामिल किया गया है। किस में? तो क्लास 7 में। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वह सही हो जाता है। तो जो एनसीईआरटी है यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर की भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हाल ही में किसको मिला है, यानी किस शहर को मिला है? ऑप्शन हैं आपके बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद या लखनऊ। तो जो है भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो है हाल ही में हैदराबाद को मिला है। किसको? हैदराबाद को। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर की दुनिया की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो जो है ऑप्शंस हैं आपके नितिन गडकरी ने, नरेंद्र मोदी ने, द्रौपदी मुर्मू ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो दुनिया की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार लॉन्च की गई है, वह सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च की गई है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, मिस वर्ल्ड का 71वां संस्करण हाल ही में कहां पर आयोजित होगा? तो जो 71वां संस्करण है मिस वर्ल्ड का, ऑप्शंस हैं आपके कश्मीर, नई दिल्ली, वाराणसी या फिर मुंबई। तो जो है मिस वर्ल्ड का जो 71वां संस्करण है वह कश्मीर में आयोजित होगा। कहां पर? कश्मीर में आयोजित होगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका एकदम सही हो जाता है। और जम्मू कश्मीर के जो प्रशासक हैं मनोज सिन्हा हैं वर्तमान में। ठीक है, तो यह जो है 71वां संस्करण कब आयोजित होगा? तो दिसंबर में। ठीक है, भारत मिस वर्ल्ड के 71वें संस्करण की मेजबानी करेगा, यानी कि इस साल जो है मिस वर्ल्ड 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता भारत में आयोजित होने जा रही है। बता दें कि इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी जो है 27 साल बाद जो है भारत में की जाएगी। आखिरी बार यह जो है 1996 में भारत में आयोजित हुई थी। मिस वर्ल्ड संगठन के अध्यक्ष और सीईओ जो है वर्तमान में वो जूलिया मॉर्ले हैं। कौन है? जूलिया मॉर्ले। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि मिस अर्थ इंडिया 2023 हाल ही में किसने जीता है? ऑप्शंस हैं आपके ऋचा मिश्रा गुजरात, प्रियान सेन राजस्थान, शैलजा राठी उत्तर प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मिस अर्थ इंडिया 2023 जो जीता है वह जो है प्रियन सैन ने जीता है, जो कि राजस्थान की है। कहाँ की? प्रियन सैन राजस्थान की। तो ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट है। तो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। ठीक, तो जो है मिस अर्थ इंडिया 2023 राजस्थान की सीकर की रहने वाली प्रियन सेन ने जो है मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब अपने नाम किया है। ठीक, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है
कि जाति विरोधी भेदभाव विधेयक हाल ही में किस देश में पारित किया गया है? ऑप्शन हैं आपके ब्राज़ील में, पेरिस में या कैलिफोर्निया में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो है जाति विरोधी जो भेदभाव विधेयक हाल ही में पारित किया गया है वह जो है कैलिफोर्निया में पारित किया गया है। कहाँ पर? कैलिफोर्निया, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी है सही हो जाता है। तो कैलिफोर्निया की जो राजधानी है सैक्रामेंटो है और जो करेंसी है वह अमेरिकी डॉलर है। कहाँ की? कैलिफोर्निया की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की भारत और किसके द्वारा दिल्ली में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन हैं आपके विश्व बैंक, एडीबी या WHO या इनमें से नन ऑफ दीज। तो जो है भारत और जो है एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट है। तो भारत और एडीबी द्वारा दिल्ली में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? तो भारत की दिल्ली में। ठीक है, तो जो विश्व बैंक है इसकी स्थापना जो है जुलाई 1944 में हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1944 में। और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में स्थित है और जो अध्यक्ष हैं वो अजय सिंह बंगा हैं। किसके? विश्व बैंक के। ठीक है, और WHO की बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, किसका फुल फॉर्म? तो WHO का। तो यह भी याद रखेंगे आप। और इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और जो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस हैं। ठीक, अब बात करते हैं ADB की। तो जो ADB है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और जो मुख्यालय है वह फिलीपींस में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर की WAC यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस देश ने पुरुषों की 1600 मीटर रिले टीम इवेंट में जो है नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन हैं आपके श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर भारत। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है भारत देश ने, किसने? हमारे भारत देश ने जो है पुरुषों की 1600 मीटर रिले टीम इवेंट में जो है नया एशियाई रिकॉर्ड बनाया है। किसने? तो भारत ने। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो ऑप्शन हैं आपके श्वेता शारदा, प्रियन सेन, दिविता राय या फिर इनमें से त्रिशा शेट्टी। तो जो है मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब हाल ही में श्वेता शारदा ने जीता है। किसने जीता है? तो श्वेता शारदा ने मिस दिवा यूनिवर्स का खिताब जीता है 2023 का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। तो जो है भारत को उसकी नई मिस दिवा यूनिवर्स 2023 मिल गई है जो कि 72वें मिस यूनिवर्स पेजेंट में इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये खिताब जीता है कि चंडीगढ़ की श्वेता शारदा ने। ठीक, इन्होंने जो है बीती रात मुंबई में जो है आयोजित हुई मिस दिवा सुपर नेशनल प्रतियोगिता में ये खिताब अपने नाम किया है। मिस यूनिवर्स 2023 18 नवंबर 2023 को अल सल्वाडोर में जो है आयोजित होने वाली 72वीं मिस यूनिवर्स का जो है आयोजन होगा और 71वां जो है हमारे भारत देश में जो है कश्मीर में आयोजित होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके गीतिका श्रीवास्तव, सीमा सिंह या फिर जो है अंजनी भदौरिया या कोई नहीं। तो जो है पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग की पहली महिला प्रभारी राजनयिक के रूप में जो है गीतिका श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। किनको? गीतिका श्रीवास्तव को। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है एकदम सही हो जाता है। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन है किसने जलगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक के साथ जो है अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है? तो जो है ऑप्शंस हैं SBI, RBI, नाबार्ड या फिर जो है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शंस हैं ठीक, तो किसने? तो जो है RBI ने। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि भारत की जो है बड़ी बैंक है, यानी जान लीजिए कि ओरिजिनल बैंक यही है। ठीक है, इसी के अनुसार जो है सारी बैंकें हमारे भारत में चलती हैं। तो जो है RBI ने जो है क्या किया है, जलगांव पीपल कोऑपरेटिव बैंक के साथ अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के विलय को जो है मंजूरी दे दी है। किसने? RBI ने। तो RBI जो प्रमुख हैं वह शक्तिकांत दास हैं वर्तमान में। ठीक, और
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नाबार्ड की बात करते हैं तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है, किसका, नाबार्ड का। ठीक, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि हरित हाइड्रोजन में अनुसंधान के लिए किस आईआईटी ने एचएसबीसी के साथ जो है हाथ मिलाया है। ऑप्शंस हैं आपके आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर या फिर आईआईटी दिल्ली। तो हरित हाइड्रोजन में अनुसंधान के लिए जो है आईआईटी, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे ने, किसने, आईआईटी बॉम्बे ने जो है क्या किया है, एचएसबीसी के साथ जो है हाथ मिलाया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। तो जो है एचएसबीसी एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय समूह है जो कि लंदन इंग्लैंड में स्थित बैंक शाखाओं में माहिर है। इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में अपने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हांगकांग में हुई थी। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर की प्रतिवर्ष 31 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर हो रहे हैं सो कि राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस, या राष्ट्रीय खेल दिवस, या फिर जो है विमुक्ति दिवस। ठीक है, तो जो आपका जो है 31 अगस्त में दिवस मनाया जाता है वह विमुक्ति दिवस मनाया जाता है। क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। और जो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस है यह 30 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस यह भी 30 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी आपका है वह एकदम सही है। तो भारत भर में जो है लगभग 150 जनजातियां 31 अगस्त को मुक्ति दिवस या विमुक्ति दिवस के रूप में मनाती हैं, क्योंकि इसी दिन जो है 1952 में भारत सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम को जो है निरस्त कर दिया था और इस प्रकार इन जनजातियों को अपराधियों के रूप में लेबल किए जाने से मुक्ति मिल गई थी। ठीक, तो यह जो है हमारा सेशन 31 अगस्त का कंप्लीट हो गया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।